वेंटिलेटर पर पड़ी मईशत को लाइफ सेविंग इंजेक्शन। पाकिस्तान को चीन से $2 अरब 30 करोड़ मिल गए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल होने की तस्दीक कर दी। ट्वीट में कहा, रकम की मुंतकली पर ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। हुकूमत का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। 4% सुपर टैक्स तमाम शोबों पर लगेगा। 13 मखसूस शोबों पर 10% इजाफी सुपर टैक्स देना होगा। वन टाइम टैक्स सिर्फ 1 साल के लिए होगा। सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर पर टैक्स लगेगा। टेक्सटाइल, बैंकिंग, सिगरेट और फर्टिलाइजर के शोबे भी नए टैक्स की जद में आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, इमरान हुकूमत की बदतरीन करप्शन के बायस मईशत दिवालिया होने जा रही थी। हमने सख्त फैसले किए, सबको मिलकर रूखी सूखी खाना होगी। कुछ अरसे के लिए मुश्किलात होंगी, मगर इन मुश्किलात से निकल आएंगे। हमारे पास 2 रास्ते थे, इंतखाबात कराते या सख्त फैसले करते। पहला रास्ता आसान था, मगर ज़मीर की आवाज़ पर सियासत नहीं, रियासत बचाने का रास्ता चुना। सब्ज़ बाग नहीं दिखाऊंगा, महंगाई का तूफान है, जान लगा देंगे और महंगाई कंट्रोल करेंगे। हम नहीं, आप मुल्क को दिवालिया की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपके ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट गिर गई। जिन 13 शोबों पर टैक्स लगाया गया, उससे 45 से 50% टैक्स हो जाएगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 10% टैक्स से इंडस्ट्री तबाह हो जाती है। टैक्स न देने वाले 43 मिलियन लोगों का डाटा इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जो टैक्स दे रहे हैं उन पर 30% मजीद लगा दिया। फिक्स टैक्स लगाएंगे तो बड़ी मछलियाँ निकल जाएंगी। आपके इक़दाम से इंडस्ट्री बंद होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। हुकूमती इक़दाम से छोटा ताजिर बिल्कुल तबाह हो जाएगा। हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम था, ये दोबारा पुराने पाकिस्तान में चले गए। असद उमर के भी तंजिया निश्तर बोले। शहबाज शरीफ ने कहा है, सारी रात जाग कर और जान लड़ा कर महंगाई कम करेंगे, तो इसका मतलब कपड़े बेचकर महंगाई कम करने वाला मंसूबा आप कैंसिल समझें। हुकूमत की जानिब से सुपर टैक्स के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 1665 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 42,000 की नफसियाती हद खो बैठा। 41,051 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर फिर 25 पैसे महंगा, 207 रुपये 48 पैसे की सतह पर फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में इजाफा, 209 रुपये से 210 रुपये के दरमियान फरोख्त होने लगा। मुल्क में महंगाई का ना थमने वाला तूफान। एक हफ्ते में महंगाई में 1.01% इजाफा। मजमूई शरह 28.05% तक पहुँच गई। 32 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। ब्रांडेड घी फी किलो 21 रुपये महंगा। 5 लीटर कुकिंग ऑयल 122 रुपये महंगा। नई कीमत 2770 रुपये तक पहुँच गई। फ़ी दर्जन अंडे 7 रुपये 19 पैसे महंगे। प्याज, दाल, मूंग दाल, माश दाल, मसूर की कीमतें भी बढ़ गईं। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। 4 अशिया की कीमतों में कमी और 15 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल सख्त मुआशी फैसलों के बाद सियासत के गब्बर सिंह बन गए। अयाज सादी कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल टीवी पर आए तो लोग घबरा जाते हैं। वो बच्चों और बड़ों को डराने वाला किरदार बन गए हैं। फवाद चौधरी भी वजीर खजाना के ऐलानात पर तन से बाज न आए। कहा, मिफ्ता इस्माइल नमूदार हों तो लोग पेट्रोल पंप की तरफ भाग पड़ते हैं कि तेल महंगा होने वाला है। मौजूदा हुकूमत के पास कोई माशी प्लान नहीं। इंडस्ट्री पर टैक्स लगने से आम सारिफ मुतासिर होगा। IMF ने बजट को मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, वज़ीर आज़म ने अपने ज़ाती मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया। नून लीग ने अपनी सियासत बचाते बचाते अवाम की तबाही कर दी। हमजा शहबाज अपनी कुर्सी बचाने के लिए चंद सीटों पर धांधली करेगा। शफाफ इलेक्शन न हुए तो कौम नताइज तस्लीम नहीं करेगी। इमरान खान दौरे लाहौर में इलेक्शन कमीशन के हवाले से अहम बयान देंगे। फवाद चौधरी का कहना है, मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। करेंसी की कदर बुरी तरह कम हो गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की मीडिया से गुफ्तगू के बाद स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गई। इन हालात से हुकूमत पर एतमाद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चौधरी वजाहत हुसैन का नई जमात बनाने का ऐलान। गुजरात में गुफ्तगू करते हुए बोले, चौधरी ज़हूर इलाही के खानदान को न जाने किसकी नजर लग गई। चौधरी शजात हुसैन औलाद के हाथों मजबूर हो चुके हैं। क्या वक्त आ गया है कि एक भाई के आगे और दूसरे के पीछे पुलिस नजर आती है।
कभी जरदारी, कभी शहबाज शरीफ और कभी मौलाना चौधरी शुजात के घर पहुंच जाते हैं। जरदारी जितने पैसे बांटता फिरता है उतनी चौधरी शुजात खैरात देते हैं। अफसोस का मकाम है शुजात हुसैन का बेटा जरदारी से डॉलर मांग रहा है। सालिक हुसैन का गुजरात की सियासत से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के 15 केसेस में इमरान खान की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट ने जमानत 6 जुलाई तक मंजूर की। इमरान खान को 5-5 हज़ार रुपए के जमानती मसलके जमा कराने का हुक्म। पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समात पर तलब कर लिया। इमरान खान के खिलाफ थाना आपारा, I9, कोहसार, कराची कंपनी समेत दीगर थानों में मुकदमा दर्ज हैं। गवादर के मसाइल हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जब तक मकामी शहरियों के मसाइल हल नहीं होते तमाम तरक्की बेमानी है। बलोचिस्तान के लिए बजट में 100 अरब रुपए रखे हैं। गवादर यूनिवर्सिटी भी PSDP में आ गई। जल्द तामीर मुकम्मल कर लेंगे। 100% शफाफ बोलियां होंगी। सबसे अच्छी कंपनीज को काम दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गवादर के लिए तरक्याती प्रोग्राम्स का ऐलान। वजीर आजम से गवादर के माहीगीरों की मुलाकात। अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। वजीर आजम की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा माहीगीरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। 3 माह में माहीगीरों को कश्तियों के लिए 2000 इंजन दिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेवल वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। 51 में स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब में कहा, पाकिस्तान नेवी हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। ये वो नाकाबिल शिकस्त फोर्स है जिसने हमेशा मुल्क की समुद्री हदूद का दिफा किया। इसकी तारीख बहादुरी और कुर्बानियों की शानदार रिवायात से भरी पड़ी है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में दी जाने वाली आला तरबियत को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। हुकूमत जाने के बाद इमरान खान से राब्ता नहीं रहा। इमरान खान ने मुझसे राब्ता ख़त्म कर दिया है। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा का कहना है, पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरीन दौर से गुजर रही है। PSL और ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पाकिस्तान क्रिकेट को माशी तौर पर बहुत फ़ायदा हुआ। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के आने से क्रिकेट में और बेहतरी आएगी। डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 टीमों के गैर मुल्की कोच होंगे। मेंटोर की हैसियत से भी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाएंगे। हुकूमत जाने के बाद इमरान खान से राब्ता नहीं रहा। इमरान खान ने मुझसे राब्ता ख़त्म कर दिया है। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा का कहना है, पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरीन दौर से गुजर रही है। PSL और ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पाकिस्तान क्रिकेट को माशी तौर पर बहुत फ़ायदा हुआ। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के आने से क्रिकेट में और बेहतरी आएगी। डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 टीमों के गैर मुल्की कोच होंगे। मेंटोर की हैसियत से भी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाएंगे।